अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। 15 सालों का बदला लिया जाएगा, 15 सालों का बदला लिया जाएगा। वोट सिर्फ पतंग को दिया जाएगा, 15 सालों का बदला लिया जाएगा। वोट सिर्फ पतंग को दिया जाएगा। सुन तेजस्वी अकर है तुम्हारे अंदर, ये अकर भी किसी दिन निकल जाएगा। सुन तेजस्वी अकर है तुम्हारे अंदर, ये अकर भी किसी दिन निकल जाएगा। 15 सालों का बदला लिया जाएगा, वोट सिर्फ पतंग को दिया जाएगा। सुन तेजस्वी आकर है तुम्हारे अंदर, ये आकर भी किसी दिन निकल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। एक शायर है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठे एमएलए तौसीफ आलम साहब, थककर ना बैठे एमएलए तौसीफ आलम साहब। कुर्सी भी मिलेगी और कुर्सी में बैठने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी आंखें जिस चेहरा के लिए तरस रही है, वो चेहरा महज कुछ ही देर में आपके बीच आपका बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचने वाले हैं। बस और कुछ ही देर उससे किबल मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए हमारे पंचायत के मुखिया महफूज आलम साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि 2 मिनट में अपनी बातों को रखें, सिर्फ 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। चलिए भाई, हम लोग 3 बार नहीं 4 बार विधायक जी को वोट दिए हैं, एक बार और सही, क्योंकि कहिए का है इस बार विधायक जी से बहुत काम लेना है, क्योंकि हमेशा वो कांग्रेस में रहा और कांग्रेस का तो आप लोग जानती हैं हाल, कभी इस पार कभी उस पार, काम तो होता कुछ नहीं है। इसलिए भाई हम लोग का पार्टी AIM मुस्लिम पार्टी भी बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन पार्टी भी अच्छा है, अपना नेता अपना पार्टी सब अपना है, तो इसलिए काम भी अच्छा होगा। और मेरे यहाँ का एक पुल है जो 4 टर्म से सब वादा करके गए हैं, MP साहब भी वादा किए, लेकिन इस बार विधायक जी बोले हैं जीतने के बाद पहला काम मेरा ये पुल होगा आपके आगे में जो है, तो इसलिए इस बार जम के वोट दीजिए तौसीफ आलम साहब को AIM में। जिंदाबाद। बहुत खूब। जो भी भाई हेलीपैड के पास है, भाई जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 4 चक्का से आ रहे हैं, इसलिए वहां आके आपको कोई फायदा नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं आएगी, वो गाड़ी से आ रहे हैं आपके बीच जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं बिना देरी करते हुए मैं मुखिया जमील साहब को मैं आवाज दूंगा कि चाचा आप आए और अपने बातों को 2 मिनट में रखे। मुखिया जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम। हिंदू भाई को प्रणाम। भाइयों, टाइम बहुत कम है, 2 मिनट का टाइम मिला है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि अब की बार आप लोग अपना कीमती वोट जनाब तौसीफ साहब को पतंग छाप पर देकर उन्हें कामयाब बनाएं। क्या भाई उन्हें कामयाब बनाइएगा ना? आप लोग सब कोई हाथ उठा के कहिए, क्या उनको कामयाब बनाइएगा ना? भाइयों, तौसीफ साहब के अंदर बहुत बड़ा खूबी है। तौसीफ साहब एक ऐसे लीडर हैं कि किशनगंज नहीं पूरे बिहार में उनका नाम गूंजता है। तौसीफ साहब को अब क्या आप लोग अपना कीमती वोट पतंग छाप पर देकर उन्हें कामयाब कराएंगे। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि तौसीफ साहब एक बहुत निडर, एक बहादुर विधायक हमारे बहादुरगंज प्रखंड में है। भाइयों, हम लोग कांग्रेस के बारे में जो बोलते हैं, कांग्रेस मुसलमानों का खुली दुश्मन है। उनके वक्त में कांग्रेस पार्टी के हुकूमत में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। क्या ये बात सही है ना? कांग्रेस के वक्त में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हम सब मुसलमान भाई एकजुट होकर हमारे नेता बैरिस्टर
नवाजुद्दीन अवैसी को अपना लीडर मानता हुआ जनाब तौसीफ साहब को अपना कीमती वोट देकर उन्हें कामयाब बनावे, यही मेरा कहना है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब चाचा। अब आपके बीच AIM का प्रखंड अध्यक्ष जनाब तौसीफ साहब को मैं दावत दूंगा कि बड़े भाई आप आए और अपने बातों को रखिए। पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जनाब तौसीफ भाई जो AIM के जनाब तौसीफ भाई को दावत है। एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई हमारे बीच। अकेले चला था जानिबे मंजिल बगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। बंगाली चौक के ऐतिहासिक हेलीकॉप्टर मैदान में तशरीफ फरमा हम सबके हरदिल अजीज, जुझारू बेबाक, नीडर बेखौफ AIM प्रत्याशी पूर्व विधायक मेरे मिता तौसीफ आलम साहब और इस सभा में आए हुए हैदराबाद, झारखंड, बंगाल, यूपी, देश के विभिन्न राज्यों से और किशनगंज के अलग अलग कोनों से, बहादुरगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायतों और गांव से आए हुए मजलिस के दीवानों, मजलिस के चाहने वालों, आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं कि जब से 2014 के बाद मोदी की हुकूमत बनी तो आए दिन कहीं हमें टोपी देखकर तो कहीं हमारे दाढ़ियों को देखकर हमारी मॉब लिंचिंग हो रही थी। हमारी बच्चियों के हिजाब को खींचा जा रहा था, कहीं पहलू खान तो कहीं तबरेज अंसारी, तो न जाने कितनी मौतें हमारे सिर्फ इसलिए हो रही थी कि हम एक मुसलमान थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब सदन के अंदर आपकी और हमारी आवाज बुलंद करने का काम किया है, तो फिर किसी के माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं होती है कि हमारे बात के ऊपर तेरी आंख दिखा सके। मैं आज आपको इस भरी मंच से कह देना चाहता हूं कि मजलिस के जो हमारे प्रत्याशी तौसीफ आलम साहब हैं, मुझे पूरा यकीन है और आप सबकी जो मोहब्बत है, मैं पिछले कई दिनों से टेरागंज और बहादुरगंज के अलग अलग हिस्सों में जो घूम रहा हूं, तो लोगों की जो दीवानगी, लोगों की जो मोहब्बत मैं मजलिस के प्रति देख रहा हूं, मुझे विश्वास है कि अगली बार बहादुरगंज के लोगों ने 85,000 वोट देने का काम किया था, इस बार इंशाअल्लाह हम लोग 1 लाख पार करेंगे। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि तौसीफ आलम ने 15 सालों में क्या काम किया, तो मैं ऐसे नौजवानों, ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरे नौजवान, तुम अपने घर के बुजुर्गों को पूछ लेना कि 2005 से पहले बहादुरगंज विधानसभा की स्थिति क्या थी, कितनी सड़कें थी, कितने पुल पुलिया बने हुए थे, कितने PCC रोड बने थे, कहां किस गांव में कहां पर बिजली थी, किनके घरों में बल्ब जलता था। मैंने देखा है, मैं गवाही देता हूं, क्योंकि मैंने भी एक लंबा वक्त तौसीफ साहब के लिए गुजारा है, उनके साथ में गुजारा है। बहुत सारे सड़कें मेरे कहने पर उन्होंने बनवाया है, बहुत सारी सड़कें आपके कहने पर उन्होंने बनवाना है। तो मैं ऐसे नौजवानों को इस बंगाली चौक से कह देना चाहता हूं कि बाबू, तुम अपने घर के बुजुर्गों से पूछ लेना कि तुम जिस सड़क पर जो है, तुम्हारे बुजुर्ग ने तुम्हें उंगली पकड़कर जिस सड़क पर चलना सिखाया, वो सड़क तौसीफ आलम का बना हुआ है। आज जो तुम अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर सीधे बंगाली चौक आ रहे हो और किशनगंज जा रहे हो, वो भी सड़क तौसीफ आलम का ही बना हुआ है। आज जो 23 घंटा बिजली रह रही है, तो ये भी जो काम है, ये भी तौसीफ आलम के वक्त में हुआ है। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ काम ऐसे भी हैं जो अभी हमारे क्षेत्र में बाकी है। मैं बता दूं कि जैसे मुखिया जी ने कहा कि यहाँ पे एक पुल की जरूरत है, मैं कह रहा हूं कि बनगांव पंचायत से पूरा मोहम्मदनगर को जोड़ने वाली जो सड़क है, वो उस पुल की भी जरूरत है। डालाग में भी पुल की जरूरत है। इस तरह कई पुल और बनाने हैं। इंशाअल्लाह आप लोग एकजुट होकर एक मत से इस बार पतंग के निशान को 11 तारीख को वोट दीजिए और आपके जो सपने, आपके जो काम है, वो इंशाअल्लाह तौसीफ आलम कराने का काम करेंगे। दोस्तों, आज दिल पे हाथ रख के बोलिए कि हिंदुस्तान के अंदर अगर ओवैसी साहब नहीं होते
तो क्या हमारी लड़ाई कोई लड़ने वाला था? क्या किसी ने 3 तलाक के मामले में बोला? किसी ने बाबरी के मामले में बोला? किसी ने मॉब लिंचिंग के मामले में बोला? आज एक ही मर्द मुजाहिद है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से आप और हम जानते हैं। उन लोगों का ही देन है कि आज पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों की जो बुलंद आवाज है वो अपने आवाज से लोगों को जगाने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह के आंख से आंख मिलाने का काम करते हैं और उन्हीं के द्वारा जो हमारे बीच कैंडिडेट दिया गया है तौसीफ आलम को हम एक अज़्म करें, एक अहद करें कि 11 तारीख को हमें पतंग के निशान पर बटन दबाना है और 14 तारीख को जो विरोधी हमारे कहते हैं कि मजलिस के वोट नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों को कह देना चाहता हूं कि हो सकता है कि बंद कमरे में आप एनालिसिस करें कि वोट नहीं है। जरा गांव देहात में निकल के देखिए कि कितने दीवाने हैं एमआईएम के, पतंग के दीवाने कितने हैं। चाहे कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला, कोई भी बस्ती में आप चले जाएं, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा घर नहीं जहां लोग पतंग और तौसीफ के बारे में बात ना करते हो बहादुरगंज विधानसभा के अंदर। इसलिए हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है और हमें तौसीफ आलम को पतंग के निशान पर भारी बहुमत से जिताकर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो विश्वास है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो यकीन सीमांचल के अंदर है, उसको हमें बरकरार रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। वेदर के कारण जो आप लोग हेलीपैड के पास